हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो में इस प्यारे से पपी को देखकर आपका भी एक क्यूट सा डॉग पालने का मन कर रहा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसी कई सारी डॉग ब्रीड्स हैं जिनको पालना और उनकी देखभाल करना जानलेवा भी हो सकता है। तो चलिए आज का काउंटडाउन शुरू करते हैं। अमेरिकन बुलडॉग, इनकी औसतन लंबाई 22 से 25 इंच और वज़न 40 से 45 किलोग्राम तक होता है। इन कुत्तों का इस्तेमाल किसानों द्वारा पालतू जानवरों की रखवाली और जंगली शूकरों को पकड़ने के लिए किया जाता है। ये कुत्ते ताकतवर, सामाजिक तौर पर वफादार और शांति प्रिय होते हैं, लेकिन जब इन्हें कुछ अजीब या समझ से बाहर महसूस होता है तो ये बहुत ज़्यादा सतर्क और गुस्सैल भी हो जाते हैं। अपने और अपने मालिक की रखवाली के लिए ये खतरे पर झपट पड़ते हैं और अपनी मस्कुलर बॉडी का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को ज़मीन पर गिरा देते हैं। स्विनफर्ड बेनडॉग, ये प्रजाति अमेरिकन पिटबुल और नियोपॉलिटन मैस्टिफ की ब्रीडिंग से उत्पन्न हुई है। बहुत से देशों में इनको पालने पर प्रतिबंध भी लगा हुआ है। इन कुत्तों का सिर बड़ा, मांसपेशियां मजबूत और कान तिकोने होते हैं। इनका वज़न 35 से 65 किलोग्राम और औसतन आयु 10 साल तक होती है। इन कुत्तों को हर समय देखभाल की ज़रूरत पड़ती है और ऐसा ना करने पर इनके व्यवहार में तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक भी साबित हो सकती हैं। नियोपॉलिटन मैस्टिफ, इन्हें मैस्टिनो के नाम से भी जाना जाता है। ये कुत्ता मूल रूप से इटली देश का है और इससे पुराने ज़माने में युद्ध में भी इस्तेमाल किया जाता था। आज के दौर में भी इस कुत्ते को डॉग फाइट में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, सिंगापुर में इस कुत्ते को अपने घर में रखने पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है और रोमानिया में तो इस कुत्ते को पालने के लिए विशेष प्रमाण पत्र बनवाने पड़ते हैं जो ये बताते हैं कि कुत्ते की मानसिक स्थिति स्वस्थ है। वुल्फ डॉग, ये कुत्ता भेड़िए और पालतू कुत्तों के संकरण या हाइब्रिडाइजेशन से पैदा होता है। वुल्फ डॉग की सबसे लोकप्रिय प्रजाति चेकोस्लोवाकियन वुल्फ डॉग है। ये प्रजाति भेड़िए और जर्मन शेफर्ड के मिलन से बनती है। इन कुत्तों का व्यवहार बहुत ही अप्रत्याशित होता है। इनका व्यवहार सामाजिक होता है, पर जंगली गुण होने के कारण ये कभी भी खूंखार बन सकते हैं। बहुत से हादसों में इन कुत्तों ने छोटे बच्चों पर हमले किए हैं, जिसकी वजह से ये प्रजाति बहुत बदनाम है और नॉर्वे जैसे देशों में इन्हें पालने पर साफ तौर पर मनाही है। बोअरबुल, ये एक जर्मन अफ्रीकी कुत्ता है। इस प्रजाति का इजाद साउथ अफ्रीका में हुआ था। ये कुत्ते बहुत चुस्त रखवाले होते हैं। इन्हें इंसानी बच्चों के साथ रहना और खेलना बेहद पसंद है और ये बहुत ज़्यादा गुस्सैल भी नहीं होते। उसके बावजूद भी इनको पालना डेनमार्क नामक देश में अपराध माना जाता है। इनकी बाइट फोर्स 800 से 850 PSI तक होती है, यानी कि पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये कुत्ते इतने ताकतवर होते हैं कि ये एक वयस्क तेंदुए को भी मार डालते हैं। आज के समय में ये कुत्ते यूरोप, उत्तर अमेरिका और एशिया के देशों में बहुत लोकप्रिय हैं और इनको सन 1960 में अफ्रीका से इन देशों में लाया गया था। इनकी औसतन लंबाई 24 से 30 इंच और वज़न 60 से 80 किलोग्राम तक होता है। उसके अलावा ये कुत्ते बहुत से रंगों में भी पाए जाते हैं। डोगो अर्जेंटिनो, इनको अर्जेंटीना मैस्टिफ के नाम से भी जाना जाता है। ये असल में लड़ाकू कुत्ते होते हैं। ये प्रजाति दुनिया के 10 से भी ज़्यादा देशों में प्रतिबंधित है, जिनमें से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पुर्तगाल जैसे देश भी शामिल हैं। ये ज़्यादातर सफ़ेद रंग में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 24 से 27 इंच और वज़न 60 से 65 किलोग्राम तक हो सकता है। सन 1928 में अर्जेंटीना के एक मेडिकल डॉक्टर
एंटोनियो नोरेस मार्टिनेज ने 11 अलग कुत्तों की प्रजाति में क्रॉस ब्रीडिंग करवाकर डोगो अर्जेंटिनो का इजाद किया था और उन्हें इन सब में तकरीबन 25 सालों का समय लग गया था। उसके बाद सन 1970 में डॉक्टर राउल ज़ेबालोस 6 अर्जेंटीनो डोगो के बच्चों को अमेरिका में लाए थे। ये कुत्ते बहुत शक्तिशाली होते हैं और इनकी औसतन आयु 10 से 12 साल तक ही होती है। पैरो दे प्रेसा कैनेरियो, ये कैनेरी मैस्टिफ के नाम से बहुत लोकप्रिय है। इन कुत्तों का इजाद स्पेन के कैनेरी आइलैंड में हुआ था। कैनेरी मैस्टिफ बहुत बड़े, मस्कुलर और ताकतवर कुत्ते होते हैं। इनकी औसतन लंबाई 24 से 26 इंच और वज़न 45 से 70 किलोग्राम तक होता है। इन कुत्तों द्वारा किए गए बहुत से हमलों की खबरें समय समय पर मिलती रही हैं। सन 2017 आयरलैंड में एक बूढ़ी महिला अपने बेटे से मिलने उसके घर गई। वहाँ 3 कैनेरी मैस्टिफ ने उन पर हमला कर दिया और उनको मार डाला और ये कुत्ते उनके बेटे द्वारा पाले गए 3 गार्ड डॉग थे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में इन कुत्तों को पालने पर रोक है। टोसा इनू, ये एक जापानी लड़ाकू कुत्ते की प्रजाति है। इन कुत्तों का इस्तेमाल ज़्यादातर डॉग फाइट्स और शोज़ में किया जाता है। इन कुत्तों की ये खासियत होती है कि ये भौंककर अपनी ताकत बर्बाद नहीं करते, बल्कि ये चुपचाप अपनी ताकत और सहनशीलता दिखाकर सामने वाले को बहुत ज़्यादा थका देते हैं और फिर मौका देखते ही अपने ताकतवर शरीर का इस्तेमाल करते हुए उसे ज़मीन पर दे मारते हैं। ये कुत्ते 24 से 32 इंच तक बड़े हो सकते हैं और इनका वज़न 60 से 90 किलोग्राम तक होता है। माल्टा, डेनमार्क, नॉर्वे के अलावा 5 और देशों में ये प्रजाति प्रतिबंधित है। रॉटविलर, मूल रूप से ये कुत्ते जर्मनी देश से हैं। इनका रंग काला और भूरा होता है, लंबाई लगभग 24 से 27 इंच और वज़न 50 से 60 किलोग्राम। इनका इस्तेमाल पशुओं की रखवाली और छोटी ट्रॉली खींचने के लिए होता था, जबकि आज के समय में ये घर की रखवाली और पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कुत्ता बहुत ही चुस्त और चालाक होता है, जिसके कारण इन्हें कुछ भी सिखाना बेहद सरल हो जाता है। इस कुत्ते का एक गुण ये है कि जब भी ये परिवार या बच्चों के साथ होता है तब बहुत ही शांत स्वभाव का होता है, लेकिन जब ये किसी अजनबी या खतरे के सामने आ जाए तो इनका स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है और ये एक खूंखार शिकारी बन जाता है। इनकी पिछली टांगें बेहद ही मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से ये लगभग 8 फीट ऊंची छलांग भी लगा सकते हैं। अमेरिकी पिटबुल, ये कुत्ता सिर्फ अपने नाम से ही बहुत ज़्यादा बदनाम है, पर असलियत ये है कि ये कुत्ते सिर्फ तभी हमला करते हैं जब इनका मालिक अच्छे से व्यवहार ना करे या फिर इन्हें अच्छे से ट्रेनिंग ना दी जाए। ये कुत्ते बिना वजह के कभी भी गुस्सैल नहीं होते, बल्कि ये तो इंसानों के साथ बहुत घुल मिल कर रहना पसंद करते हैं। इन सब के बावजूद भी ये कुत्ता अमेरिका और कनाडा के बहुत से राज्यों में प्रतिबंधित है। पिटबुल की कुल लंबाई 18 से 21 इंच और वज़न 30 से 45 किलोग्राम होता है, पर कई मामलों में ये कुत्ता 30 इंच तक भी बड़ा हो सकता है और आज तक के सबसे बड़े पिटबुल का वज़न 85 किलोग्राम मापा गया था। इन कुत्तों की मांसपेशियां बहुत ही मजबूत होती हैं, जिसके कारण ये बहुत भारी वज़न भी खींच सकते हैं और ये औसतन 7 से 9 फीट ऊंची छलांग भी लगा सकते हैं, जो कुत्तों की प्रजाति में आज तक की सबसे ज़्यादा है। तो चलो दोस्तों, आज का काउंटडाउन यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आपका पसंदीदा कुत्ता कौन सा है। नई और रोमांचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जिसके द्वारा आप कुत्तों से रिलेटेड फूड प्रोडक्ट्स, गाइड बुक्स और एसेसरीज खरीद सकते हैं।
वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।